जय हिंद दोस्तों। ये जो आप बहुत बड़े बड़े महल देख रहे हो, ये गंगानगर के अंदर रिद्धि सिद्धि के अंदर बन रहे हैं और ये महल सब ढह जाएंगे अगर इस जाती ट्राली के ऊपर, इस ट्रॉली के ऊपर अगर हमने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको दिखाता हूँ आज का सच। ये रिद्धि सिद्धि से सारा कचरा उठाकर भाई लेके जा रहे थे। मेरा काम इस गंदगी के खिलाफ अवेयरनेस है। ये कुछ एक थोड़ा सा सामान था जो रिसाइकिल योग्य इन्होंने अलग से अलग किया था या इस गंदगी में से निकाले हैं इन्होंने। बट इसके अलावा ये ट्रॉली हमारे रिद्धि सिद्धि सेकंड के पास में ही जाकर डंप की जाती है। ये देखिए, ये बिल्कुल रिद्धि सिद्धि के जस्ट बाहर है। ये हालात मैं आपको इसलिए भी दिखा रहा हूं, जरूरी है हम सब के लिए ये जानना कि हमारे घर से जो गंदगी चली गई वो कहाँ गई है, उसका आखिर में होता क्या है। ये रिद्धि सिद्धि सेकंड के थोड़ा बाहर इन्होंने एक बना रखा है जहाँ पे ये ले जाके इसको नष्ट करते हैं। मैंने उन भाइयों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये हमें जलाकर नष्ट करना पड़ता है। ये देखिए, ये जितनी गंदगी है, ये डिब्बे, ये गिलासें, ये चम्मच और ये जितने पॉलीथीन के अंदर गंदगी भर भर के जो पड़ी सिद्धि के हालात हैं, वो सारी अब रिसाइकिल हो सकती थी। वर्करों की हमारी मजबूरी है समझदारी कि से। इसको ये देखिए, जला के ये नष्ट करेंगे। इतना हार्ड प्लास्टिक, ये ज्यादा रिद्धि जो सिद्धि से धरती दूर को नहीं है। ये जो आप 200 बाहर साल देख तक रहे हो, भी सड़ाता ये जो रहेगा, एरिया, तो खुद नहीं ये जलेगा। रिद्धि सिद्धि है हमारी। इससे आगे रिद्धि सिद्धि ये हालात, ये गंदगी जिसको हम घर से निकाल कर खुश हो रखे हैं, ये सारी गंदगी हमारे घर के पास ही पड़ी है। ये सड़ाकर, इसको जलाकर प्रदूषण करते हैं। ये जो चीज़ें ये सैकड़ों सालों तक नहीं ख़त्म होती है, जिनको ये जलाकर नष्ट करते हैं, और वो सारे का सारा धुआं हमारे शहर के ही आसमान के ऊपर है, हमारे ही आसपास है। ये जो इतना बड़ा हार्ड प्लास्टिक देख रहे हो, ये सबको जलाकर नष्ट करे, मतलब ये सीधे तौर पे हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, हमारी हवा को नष्ट कर रहा है, हमारी बच्चों की जिंदगियों को नष्ट कर रहा है। ये बहुत ही दुखदाई है ये हमारे लिए, और खासकर मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, को थोड़ा सा जागरूक करना चाहिए। ये क्या, ये थोड़ा सा इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि हम अगर प्लास्टिक की, सिर्फ प्लास्टिक की गंदगी को अगर इकट्ठा कर दें, हम अलग कर दें, और ये जितना गंदा हुआ देख रहे हो प्लास्टिक, ये कोई टाइम में बिल्कुल साफ था, गंदा टोटल गंदगी के अंदर मिलाने की वजह से हो गया। तो इसको अगर हम इकट्ठा कर दें अलग से, इतनी आदत डाल लें कि हम प्लास्टिक की थैलियों में कचरा डालकर बाहर ना फेंकें। ये जितनी भी आप देख रहे हो, ये देखो, लोगों ने घर का कचरा डाला और इस तरह से फेंक दिया। अभी ये ना तो कचरा नष्ट हो रहा है और ना ये प्लास्टिक। ये देखिए, मेरी इस कोशिश को समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए जनाब, नारियल, ये वो और डाइपर साइपर एक ही थैली के अंदर डाल दिया। इस प्लास्टिक के मैनेजमेंट को समझें। हम ये कोशिश करें कि हमें इसका करना क्या है। मैं सीधे तौर पे सिर्फ एक ही बात बताता हूं। जो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि प्लास्टिक की फैक्ट्रियां बंद क्यों नहीं हो जाती, ये संभव नहीं है। बट ये संभव है कि अगर हर एक हाउस होल्डर, हर एक घर का प्राणी ये प्रण कर ले कि मैं प्लास्टिक की जितनी भी गंदगी है उसको अलग से सूखा इकट्ठा करूंगा, सारे कचरे के अंदर नहीं फेंकूंगा, तो ये 90% प्लास्टिक जो है वो रिसाइकिल होके कुछ नई चीजें बन जाती हैं, जैसे ग्लव्स, कुर्सियां, वायर या और बहुत सैकड़ों चीजें बन सकती है। मेरा ये वीडियो दिखाकर आपका मूड खराब करने का कतई उद्देश्य नहीं है। ये देखिए, थैले भर भर के जो डाल रखी है। बट आप कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक की गंदगी को अलग से इकट्ठा करें, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम करें। मेरा साथ दे। मैं रिद्धि सिद्धि का ही एक वासी हूं, जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कोशिश कर रहा हूं कि हम ये अत्याचार इस धरती पर, जिसको हम माँ कहते हैं, हमारी संस्कृति ना करें। हमें सिखाती है, हमारा सनातन हमें सिखाता है कि धरती हमारी माँ है। तो आओ सब मिलकर इसे संरक्षित जैसा बनाएं। तो ये चीजें कोई फॉलोवर बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए करता हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से ये मेहनत कर रहा हूँ कि हम नष्ट होती इस हमारी प्रकृति को बचा सकें। बस